दुनिया में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसमें आपकी तस्वीरें होंगी और आइंदा आने वाली नस्ल आपको देखेगी। अब मेरा पंजाब के साथ या इस कल्चर के साथ इतनी एफिलिएशन है, इन रास्तों के साथ, दरख्तों के साथ, सूरज के साथ। आप किसी भी नेचर की चीज़ के करीब जा रहे होते हैं तो वो आपको रिटर्न लाजमी करता है। बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ बैठ के पूरी दुनिया मुझे प्रेस कर रही है मेरे काम को। वही मेन मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी ताकत है कि जो लोगों की मोहब्बत है। और हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अहमद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं कासिम अली शाह फाउंडेशन। आज जिस पर्सनैलिटी, जिस मेहमान को हमने मदऊ किया, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और एक ऐसी जानी मानी पर्सनैलिटी, इंटरनेशनल अक्लेम पर्सनैलिटी है जिनको रिकग्नाइज़ किया गया इंटरनेशनल तौर पर। और ये विजुअल आर्टिस्ट हैं और फ़ोटोग्राफ़ी में बड़ा एक्सपोजर रखते हैं, बड़ा तजुर्बा रखते हैं और पाकिस्तान में एक बहुत ही नाम बना चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद हसन तलाल टिवाना, विजुअल आर्टिस्ट हैं और इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इनको रिकग्नाइज़ किया है। उसके साथ साथ पीसीबी की मुख्तलिफ आर्ट गैलरी में इनकी जो तस्वीरें हैं, इनकी जो पिक्चर्स हैं, फ़ोटोग्राफ़ी है, वो भी लग चुकी है। और भी बहुत सारी जगह पे और भी बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस के अंदर इनकी जो तरक्याती कामों को एक्नॉलेज किया गया, वो भी हम बताएंगे। लेकिन उन्हीं की स्टोरी जो है ना, उन्हीं की ज़ुबानी भी हम सुनेंगे। पहले तो हम वेलकम करते हैं हसन साहब, बहुत शुक्रिया फॉर द टाइम। आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपका शुक्रिया। थोड़ा सा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फ़ोटोग्राफ़ी जैसे विजुअल आर्टिस्ट हैं, साथ साथ आप पिक्चर्स और साथ वीडियोग्राफी भी करते हैं, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये आगाज़ किस तरह से हुआ, इसके पीछे क्या सोच थी। चूँकि आप स्टूडेंट लाइफ में ये चीज़ें करते आ रहे हैं, फिर आप एज अ टूरिस्ट भी कुछ अर्सा रहे हैं, तो जानना चाह रहे हैं आगाज़ किस तरह से हुआ। फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ मुझे इस तरह हुआ कि बचपन से ही शौक़ तो था ही। तब इस तरह कैमरे नहीं थे, फ़ोन से ही फ़ोटोज़ वगैरह बना लेनी और अपने शौक़ के लिए दोस्तों वगैरह को दिखा देनी। लेकिन यूनिवर्सिटी के बाद जब मैंने प्रॉपर्ली कैमरा लिया और नॉर्थ ट्रैवल करना स्टार्ट किया, तो नेचर के करीब रहने का, तस्वीरें बनाने का बड़ा एक अच्छा लगता था मुझे। ट्रैवल करने का बहुत शौक़ था। फिर जब मैंने सोशल मीडिया वगैरह पे लगानी तस्वीरें स्टार्ट की, लाइक ट्विटर पे, इंस्टा पे, तो लोगों का जो फीडबैक था, जो अप्रिसिएशन थी, उसने बड़ा मुझे मोटिवेट किया। तो उस वजह से ठीक है। अच्छा हसन साहब, जिस तरह से आपका ताल्लुक जो है 58 NB सरगोदा से आप ताल्लुक़ रखते हैं, यकीनन आपके लोग आपके लिए बड़ा प्राउड फील करते होंगे, आपको एक्नॉलेज भी करते हैं और आप भी उनके लिए एक बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है जिस तरह से इंटरनेशनली आपको रिकग्नाइज़ किया गया है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके लोग, वहाँ के जो इलाके के लोग हैं, वो किस तरह से आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके काम को? बहुत अप्रिशिएट करते हैं जो मेरे अपने सरगोदा के लोग हैं या मेरे गांव के लोग हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जहाँ पे भी जाता हूँ सारे लोग जानते होते हैं, बाय नेम जानते होते हैं और मुझे बता रहे होते हैं कि आपको उधर हमने देखा, उधर टीवी पे देखा रही हो, और बड़ा प्राउड फील करते हैं सारे। मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने जो सिलेबस में आपकी जो कुछ विजुअल्स हैं, कुछ जो आपकी पिक्चर्स हैं, उनको आप पब्लिश करने जा रही है, किस तरह से उन्होंने रब्ता किया आपसे, क्योंकि आपके जो काम को किस तरह से देखा उन्होंने? जितने भी इस तरह की हैं, जिस तरह काफ़ी एम्बेसीज़ हैं, यूरोपियन काफ़ी एम्बेसीज़ हैं, मोर देन 18 एम्बेसीज़ हैं जो मेरा काम डिस्प्ले कर चुकी हैं अपनी बिल्डिंग्स में और एग्जीबिशन वगैरह भी करवा चुकी हैं। और इसी तरह ऑक्सफोर्ड है, इन्होंने मुझे ट्विटर के थ्रू अप्रोच किया है। मैक्सिमम जितने भी ये चीज़ें हैं सब ने। ठीक है। अच्छा साहब, थोड़ा सा मैं भी ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रोफेशन है, जिस तरह से आपका एक फ़ोटोग्राफ़ी या विजुअल एज आर्टिस्ट आप काम कर रहे हैं, बड़ा महंगा प्रोफेशन होता है। लोग इस तरफ आते हैं तो वो आगे अपनी प्रोफेशन को सर्वाइव नहीं कर पाते, परसू नहीं कर पाते। आप क्या समझते हैं कि यंगस्टर जो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं इस प्रोफेशन को, तो वो उनके लिए आपकी क्या टिप्स होंगे? बहुत हेल्दी एक्टिविटी है। मैं अक्सर यही कहता होता हूँ, जो मतलब हमारी यंग जनरेशन है उनके लिए एक बहुत हेल्दी और बहुत अच्छी एक्टिविटी है कि अगर फोटोग्राफी की तरफ आते हैं। इससे एक तो उनकी ट्रैवलिंग होती रहती है, प्लस जो नए लोग आते हैं इस फील्ड में, नेचर के बड़े करीब जाते हैं इस वजह से, और लोगों से इंटरेक्शन होता है आपका, अपने इलाके के लोगों से, अपने कल्चर को लोग जानते हैं इसी शौक़ की वजह से। तो बिल्कुल महंगा शौक़ है, लेकिन स्टार्ट में अगर आप बिगिनर कैमरा वगैरह से स्टार्ट कर लें तो मेरे ख्याल से वो इतना महंगा नहीं होता। थोड़ा सा ये भी बताएं कि चूँकि इंटरनेशनली अभी आपको बहुत सारी अवार्ड्स से भी आपको नवाजा जा रहा है और पाकिस्तान में बड़े बड़े इदारे आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं। पीसीबी के अंदर भी आपकी जो तस्वीरें हैं उनको भी एक्नॉलेज किया गया, डिस्प्ले भी किया गया आर्ट गैलरी में भी।
तो ये जानकर कैसा लगता है कि आपके अपने ही इदारे आपको प्रमोट कर रहे हैं, फिर इंटरनेशनल लोग भी आपको उस तरह से देखते हैं? जी। पाकिस्तान की डिफरेंट, जिससे मैंने पहले भी मेंशन किया कि एम्बेसीज हैं और PIA में अभी मेरे कैलेंडर्स गए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब गवर्नमेंट लेवल पे मतलब जो लोग हैं वो आपके काम को अप्रिसिएट भी कर रहे होते हैं, प्रमोट भी कर रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है। सही। थोड़ा सा ये बताएं कि आप जब पिक्चर्स कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, क्या सोच के बनाते हैं या आपको पहले माइंड में तरतीब दिया होता है या रैंडम आपकी क्लिक्स होती हैं? इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो मेरा जो मैक्सिमम काम है वो पंजाब की लाइफ पे है, जो पुरानी मोमेंट्स जो हमसे पुराने लोग देख के गए और सारा कुछ, मैं अक्सर बुज़ुर्गों के पास बैठ के उनसे पूछ रहा होता हूँ कि आपके टाइम पे ये चीज़ कैसे होती थी, ये चीज़ कैसे होती थी, तो उन मेमोरीज़ को रिक्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। जो वो तस्वीरें होती हैं वो तो फिर खुद प्लान करके और सारा कुछ उस पर करना पड़ता है, और कुछ जो बाकी मोमेंट्स होती हैं वो ये होता है कि कोई भी एक जगह जो मुझे अच्छी लगती है तो वहाँ पे मैं काफ़ी दफ़ा जाता हूँ कि जिस दिन लाइट और सब्जेक्ट मुझे उस तरह का मिले कि जिस तरह मैंने सोचा हुआ है कि अगर इस तरह ये चीज़ होगी तो अच्छी लगेगी, तो तब बनाता हूँ। राइट। मैं देख रहा हूँ कि फीचर हो चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में भी आपकी जो कुछ तस्वीर, और यूके में आपकी एग्जीबिशन भी हो चुकी है, फ्रांस में हो चुकी है, पाकिस्तान की एम्बेसी यूके वहाँ पर भी, तो बहुत सारी और भी आपकी सक्सेस जर्नी है। थोड़ा सा उस पर भी रोशनी डालें क्योंकि हमारे जो लिसनर्स हैं, जो देखने वाले हैं, वो आपके काम को और भी जानना चाह रहे हैं। जी ज़रूर जी। यूके एम्बेसी में जो है बिल्डिंग है हमारी, वो भी सारी डेकोरेट मेरी तस्वीरों से हुई भी है। स्पेनिश एम्बेसी 2 दफ़ा एग्जीबिशन कर चुकी है, फ्रेंच एम्बेसी कर चुकी है, उसके अलावा भी काफ़ी बिल्डिंग्स हैं हमारी एम्बेसीज़ की, मे बी 18-19 एम्बेसीज़ की बिल्डिंग है जिसमें मेरा काम डिस्प्ले है। जी ठीक है। आपकी थोड़ी स्टडी के बारे में भी जान लेते हैं कि ये स्टडी के साथ आपने किस तरह से शुरू किया और आपने क्या क्या किया हुआ है, क्योंकि हमारे जानने वाले लोग जो सुनने वाले हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, आपको इंस्पिरेशन मानते हैं, तो आपसे वो सीखना भी चाहेंगे यकीनन। तो आप थोड़ा सा उनको अपने बारे में भी और बताएं कि क्या आपकी स्टडी क्या है, फिर आपके आगे क्या करना चाह रहे हैं। फोटोग्राफी को लेके मैंने ऐसा कोई स्टडी नहीं किया, मतलब मैं सेल्फ टॉट ही हूँ, मतलब स्टार्ट से ही इस फील्ड में था, इस चीज़ को लगा रहा, तो ऐसा ऐसा फील्ड में जाके मैंने सीखा। काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि कौन सा कोर्स किए है सब कुछ, लेकिन मैंने कोई ऐसा इसको रिलेटेड कोई कोर्स नहीं किया। नहीं, और मैं तो अक्सर कहता भी होता हूँ कि जो भी आर्ट होता है वो सीखने से मेरे ख्याल से ऐसा चाहता भी नहीं है। आप टेक्निक सीख सकते हैं कैमरे की, या कैमरे के जो फंक्शन होते हैं वो आपको 1-2 दिन में वैसे भी समझ आ जाते हैं, वो आप सीख सकते हैं। जो भी आर्ट है वो आपके अंदर से होती है, खुदाई होती है, अल्लाह ताला की तरफ से होती है, तो वो ऐसा आप सीख नहीं सकते या किसी कोर्स में आपको समझाया नहीं जा सकता। राइट। अभी तक कितने प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं और आगे कितने प्रोजेक्ट्स करने का इरादा रखते हैं आप? प्रोजेक्ट्स सच आगे करने का इरादा, मतलब मैंने पहले भी कभी ये सोच के स्टार्ट नहीं किया था कि यूँ इस तरह सक्सेस अल्लाह ताला मुझे देंगे, लेकिन शौक़ और हॉबी की तरह ही रखा है इसको पहले भी। अभी भी मैंने ऐसा कोई गोल नहीं रखा हुआ कि यार ये चीज़ें अचीव करनी है, लेकिन जो जो साथ साथ हो रहा है अल्लाह ताला की तरफ से, वही मैंने ऐसा कोई गोल नहीं रखा हुआ कि इस चीज़ को अचीव करना। ठीक है। हम देखते हैं कि कोई भी कामयाब शख्स है तो उसके पीछे फैमिली की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको आपके काम को आपकी फैमिली ने किस हद तक सपोर्ट किया, आपके वालिद ने या आपकी फैमिली ने? जी बिल्कुल, फैमिली की सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होती है। समटाइम्स हफ्ता जैसे पहले मैं नागा पर्वत बेस कैंप वगैरह जाया करता था, तो काफ़ी दिन घर कॉन्टैक्ट भी नहीं हो पाता, काफ़ी हाइकिंग वगैरह और सारी चीज़ें होती हैं। प्लस कैमरा इक्विपमेंट जैसे आपने पहले कहा वो भी काफ़ी महंगी है अगर आपने प्रोफेशनल काम करना है। तो मेरे वालिद साहब की हमेशा से सपोर्ट रही है मुझे चीज़ें बाय करने में, ट्रैवल करने में, सब कुछ, और मेरी माँ की दुआएं हमेशा मेरे साथ होती हैं, तो बहुत ज़्यादा ये फैक्टर इन्वॉल्व होता है सक्सेस में आपकी। ठीक है। आपके चाहने वाले तो आपसे रब्ता करते होंगे यकीनन, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या ट्विटर पे आपसे रब्ता करते हैं। वो जब आपसे रब्ता करते हैं और आपको प्रेज़ कर रहे होते हैं, आपके एफर्ट्स को एक्नॉलेज कर रहे होते हैं, तो वो कैसा लगता है कि फ़ैन मोमेंट्स जब आपके साथ चीज़ें शेयर हो रही होती है, वो जज्बात क्या होते हैं, फीलिंग्स क्या होती है उस वक्त? जी सबसे अच्छी फीलिंग होती ही वही है जब आपको कोई प्रेज़ कर रहा होता है, आपके काम को पसंद कर रहा होता है। तो मेरे ख्याल से जो मेरी मेन मोटिवेशन है इस चीज़ को करने की, वो है ही वही लोग। हम लोग मतलब मैं अपने दोस्तों में या कहीं पे बैठा हूँ तो कई लोग आ रहे होते हैं, सेल्फी ले रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं, तो उनके प्यार, वो जो उनका प्यार है वो मेरी ताकत और मेन मोटिवेशन है ही वही। तो बड़ा अच्छा लगता है वो चीज़ सबसे ज़्यादा। और मैं कोशिश भी यही करता हूँ कि इंस्टा पे, ट्विटर पे, जहाँ पे मुझे लोग मैसेजेस करते हैं, तो मैं हर किसी को रिस्पॉन्ड करने की बहुत कोशिश करता हूँ। अभी तक
दर्जनों टीवी चैनल्स और न्यूज़ पे आपको इंगेज किया गया है, फाउंडेशन ने भी आपको मदऊ किया आपके कारनामे को, आपके काम को देखते हुए कि जिस तरह से पाकिस्तान में आप पॉजिटिव एक चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, पंजाब के कल्चर को स्पेशली आप कर रहे हैं, तो फाउंडेशन में आपको आज आकर लग कर कैसा लग रहा है कि थोड़ा सा इस पे बारे में बताएं। जी बहुत अच्छा फील हुआ है यहाँ पे, जिस तरह आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, इतनी मेहमान नवाजी की, इतना प्यार दिया, तो बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे इन्वायरमेंट भी मुझे बड़ी फ्रेंडली सी और बड़ी प्यारी लगी है, तो बहुत अच्छा लगता है। और बाकी टीवी चैनल्स पे भी जी बिल्कुल जाके बहुत अच्छा फील होता है। हाँ, तो हसन मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके क्या गोल हैं, क्योंकि आपने बहुत सारी कामयाबियाँ की तरफ कदम रखना है और अभी भी माशाल्लाह आप कामयाबी हैं। तो चूँकि विजुअल आर्टिस्ट भी हैं, पाकिस्तान में आपको रिकग्नाइज़ किया गया है, इंटरनेशनली आपको रिकग्नाइज़ किया गया है, आगे और क्या ख्वाब हैं, क्या गोल हैं, किस तरफ जाना चाह रहे हैं? मेरा एक बड़ा शौक है कि मैं डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को जानूं जो भी दुनिया में है। अच्छा। पाकिस्तान से बाहर, मतलब पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के अलावा जो बाहर दुनिया में कल्चर्स हैं, तो उसके लिए मेरा एक है कि इस साल में या नेक्स्ट ईयर जब भी अल्लाह ताला की तरफ से हुआ कि यूरोप, अमेरिका, कनाडा वगैरह जाके वहाँ के जो विलेज साइड है वहाँ पे जाके उनके कल्चर्स वगैरह को देखूँ और कैप्चर करूँ। ये एक मेरा है अभी इरादा। हसन ये भी बताएं, चूँकि आपके जो चाहने वाले ज़्यादातर पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, हमारे सिख भाई हैं या फिर इंटरनेशनली जो हमारे जो बाहर रहने वाले लोग हैं पाकिस्तानी, वो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, तो आपकी उनके लिए क्या आगे करना जा रहे हैं? कोई इस तरह का प्रोजेक्ट कोई आपने सोचा होगा माइंड? मेरी मेन जो ऑडियंस है वो वही लोग हैं जो यहाँ से पाकिस्तान से तब चले गए 15-20 साल पहले, कुछ यहाँ स्कूल लाइफ करके चला गया और सारा। मेरी मेन ऑडियंस भी वही है जो ओवरसीज़ यहाँ से गए हैं, और सिख बरादरी बहुत ऑन करते हैं पंजाब को। तो मेरा यही मकसद रहता है कि जो लोग यहाँ से जा चुके हैं, पंजाब से मोहब्बत करते हैं, उनको वो चीज़ें दिखाई जाएँ जो उन्होंने अपने बचपन में देखी थी। मेरा मेन ये होता है। बहुत लोगों के मैसेजेस भी आते हैं, बड़े इमोशनल आते हैं कि हमें रोना आ रहा है ये देख के कि हमने बचपन में यूँ स्कूल गए थे, यूँ हमने ये साइकिल चलाई थी या ये इन रास्तों पे चले थे। तो ये मेरा एक बड़ा है कि मैं लोगों को उनका बचपन दिखाऊँ, उनकी पुरानी लाइफ की वो मोमेंट्स रिक्रिएट करके दिखाऊँ। सही। तो कोई ऐसा वाक़या जो आप शेयर करना चाहें, जो आप कैप्चर करते हुए आपको आपकी ही मेमोरी को रिकॉल किया हो, जिससे लोगों ने भी देखा और लोग भी बड़ा इंस्पायर हुए हों? लालटेन के साथ मैंने कुछ तस्वीरें बनाई हैं। जब हम छोटे थे तो होता था कि अक्सर जब लाइट जाया करती थी तो लोग लालटेन चला के बैठते थे या मोमबत्ती जला के बैठते थे। तो वो लालटेन को यूज़ करके मैंने कुछ तस्वीरें क्रिएट की हैं पुरानी मेमोरीज में से। तो वो चीज़ें हैं कि मैं किसी को दिखा सकूं कि यार हमारे बचपन में भी यूँ इस तरह की चीज़ें थी। सही। इसके अलावा कोई ऐसा वाक़या हुआ हो कि जिस पे आप हर्ट हुए हो, क्योंकि आप काम तो करते हैं, लोगों ने कोई गलत कमेंट कर दिया हो या क्रिटिसाइज़ किया हो, कोई इस तरह का वाक़या शेयर करना चाहिए? लोग क्रिटिसाइज, जब आप कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे होते हैं तब लोगों को थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होता है कि ये चीज़ें ये क्या हो रही हैं। जिस तरह हमारी पंजाब की गांव है, वहाँ पे ये चीज़ें इस तरह नहीं होती कि लोग तस्वीरें बना रहे हैं और नेट पे लगा रहे हैं। तो स्टार्ट में थोड़े लोगों को फील होता है कि यार ये तस्वीरें बन के कहाँ जा रही हैं, कहाँ लग रही हैं। लेकिन अब तो जो मेरे इलाके के बुजुर्ग और सारे हैं, वो कोई यूके में हैंग हुआ खड़ा है फ्रेम के अंदर, अब उन्हें पता चला है कि यार ये तस्वीरें यूँ बन के लोग देखते हैं और यूँ करके अब तो बहुत इस चीज़ को पसंद करते हैं कि लोग, बल्कि बड़े लोगों के बड़े इलाकों से मुझे मैसेज आ रहे होते हैं कि हमारा इलाका के एक्सप्लोर करें, हमारे इलाके को भी दुनिया देखे। अच्छा, चूँकि आपका इलाका सरगोदा में है और आप एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बाकी जो गाँव के ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो आपको किस तरह से देखते हैं? कि आप जिस तरह आप बता रहे हैं कि आप अपने उनके इलाके में जाके विज़िट करें, तो पाकिस्तान में कल्चर को आपने थोड़ा देखा होगा कि हर इलाके का डिफरेंट कल्चर है, तो आपका एक्सपीरियंस हुआ होगा डिफरेंट इलाकों में जाके, तो कैसा लगता है पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट करते हुए इस तरह? मुझे जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की चीज़ पसंद है कि यहाँ पे लोगों को जो मेहमान नवाजी और एक दोस्ती वाला फैक्टर है हमारे पास, वो शायद बाहर कहीं नहीं है। मतलब जहाँ पे भी आप जाएंगे एक बहुत मोहब्बत मिलेगी आपको, लोग बड़े खुश होंगे आपके आने से। इस तरह मतलब ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, कोई और मैसेज देना चाहें हमारे यंगस्टर को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? चूँकि हमने स्टार्ट में ही बात की कि थोड़ा एक महंगा प्रोफेशन है और इसकी इक्विपमेंट लेना बड़ा महंगा होता है। मोबाइल पे जो लोग फोटोग्राफी करना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें कि वो किस तरह से कर सकते हैं? जी बिल्कुल, उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है, उनको लाजमी ये करनी चाहिए। कैमरा कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब आप स्टार्ट करें तो आपके पास बहुत कोई हाई फाई हो। नॉर्मल से फ़ोन के कैमरे से भी आप बहुत अच्छी तस्वीरें बना सकते हैं और लोग बनाते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि चूँकि फ़ोटोग्राफ़ी बड़ा मुश्किल काम होता है,
इसमें कितनी मेहनत लगती है? और हम जब किसी का भी सोशल मीडिया देख रहे होते हैं तो ऐसे लग रहा होता है कि ये फ़लाँ बंदा सोशल मीडिया पे ही बैठा है या उसी पे ही काम कर रहा है। तो आप दिन में कितना टाइम देते हैं और क्या रूटीन होती है आपकी? बिल्कुल बहुत मुश्किल काम है। लाइक एक तस्वीर जो कोई भी एक इंसान देख रहा है वो तो बस देख रहा है कि तस्वीर बनी हुई है, उसके पीछे की स्टोरी या उसके पीछे जो एक टाइम और एक बंदे ने उसके पीछे एक जगह कितनी दफ़ा विजिट की। जिस तरह मैं पहले मेंशन कर रहा था कि मेरी कोई भी एक तस्वीर मैं अब यूँ नहीं कह सकता कि मैंने जाई और जाके बना आया हूँ। मैं जाता हूँ, पहले जगह देखता हूँ, फिर उसके हिसाब से देखता हूँ कि सूरज की डायरेक्शन क्या है, वहाँ से कौन कौन लोग गुजरते हैं, किस वक्त गुजरते हैं। पर यूँ नहीं कि मैं एक बंदा को साथ लेके जाता हूँ वहाँ खड़ा करके तस्वीर, यूँ नहीं होता। अच्छा। मैं रीड करता हूँ चीज़ों को, लिख लेता हूँ समटाइम्स कि वहाँ पे इतने बजे ये लोग गुजरते हैं, अगर मतलब लाइट इस तरफ से और इस टाइम पे वो लोग गुजरे हैं तो ये मोमेंट जो है मुझे कैप्चर की जा सकती है। तो एक एक तस्वीर के पीछे पूरी कहानी होती है और बड़ी मेहनत होती है। जिस तरह एक मेरी तस्वीर है एक नागा पर्वत की, वो मतलब इस तरह हुआ कि हाइकिंग करके मुझे थोड़ा इशू हुआ ऑक्सीजन से, मेरी तबीयत ख़राब थी। लेकिन उस दिन सनसेट ऐसे था कि पूरा जो एरिया था वो बिल्कुल ब्लैक हो गया क्लाउड्स की वजह से। सनसेट हो रहा था, सिर्फ जो समिट थी नागा पर्वत की उसके ऊपर रेड सी लाइट आ रही थी और अल्लाह ताला की तरफ से सिर्फ उसी जगह पे क्लाउड्स नहीं थे, बाकी बिल्कुल ब्लैक हो चुका था। तो वो एक तस्वीर मुझे हमेशा से ही याद है कि मतलब उस तरह की किसी और के पास है भी नहीं। और वो एक जो मोमेंट है उसके लिए मुझे कितना ट्रैवल करना पड़ा और कितना मैं बीमार रहा उस बनाने से पहले भी और बाद में भी। तो हर तस्वीर के पीछे बिल्कुल कहानी, मेहनत और टाइम, स्ट्रगल है। बिल्कुल काम करता है जैसे कि एक क्राइम रिपोर्टर होता है और पूरी स्टोरी को लेने के लिए दिन रात वो काम कर रहा होता है, उसी तरह एक पिक्चर को बनाने के लिए आपकी दिन रात की मेहनत है। और यकीनन ये सिर्फ एक जो पिक्चर नज़र आ रही होती है वो एकदम ही नहीं होती, उसके पीछे कहानी स्टोरी होती है, ये भी हम जानेंगे। अच्छा, कौन सी ऐसी जगह हैं, कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जिनको अभी तक आपने कैप्चर कर लिया पाकिस्तान में या इंटरनेशनली या पाकिस्तान से कहीं और बाहर, या हिस्टोरिकल प्लेसेस कोई नाम बताना चाहें? पाकिस्तान में मेरा जो स्टार्टअप था वो था नॉर्थ से, नॉर्थ के गिलगित के गांव, हुज़ा के गांव, स्कर्दू के, मतलब वो जो जितना भी एरिया है, कश्मीर के बहुत डीप विलेजेस तक मैं गया हूँ। तो वो सारे मैंने स्टार्ट में कैप्चर ही, मेरा मेन फोकस उन पे रहा। वो सारा कुछ मैंने कैप्चर किया। उसके बाद पंजाब की जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं डिफरेंट शहरों में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, जो भी मैक्सिमम मैं कैप्चर कर चुका हूँ। इंटरनेशनली अभी तक मैंने इस तरह स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मेरा प्लान में है कि इंटरनेशनली भी जाया जाए। वहाँ पे भी जिस तरह यूरोप में पुरानी मॉस्क वगैरह हैं या चर्च हैं, वो बहुत खूबसूरत हैं, तो उनको मेरा प्लान में है कैप्चर करना। अभी कैप्चर करने के लाहौर में किस जगह के आप अभी कैप्चर कर चुके हैं? लाहौर में पढ़ता भी रहा हूँ। जो वर्ल्ड सिटी है वो मैंने बहुत, बल्कि मैं कभी भी लाहौर हूँ तो मेरी ये बहुत कोशिश होती है कि सनराइज़ मैं वज़ीर खान मस्जिद जाके ही देखूँ। वहाँ मुझे एक बड़ी सुकून सी फीलिंग आती है, स्पेशली अगर संडे हो तो वहाँ पे और ज़्यादा रश कम होता है और सनराइज़ पे वैसे भी लोग नहीं होते, तो एक बड़ी कबूतर फेरे होते हैं और बड़ी एक सुकून वाला वहाँ पे इन्वायरमेंट होता है। तो लाहौर में वैसे भी मेरी अटैचमेंट है क्योंकि स्टूडेंट लाइफ यहाँ पे गुजरी, दोस्तों के साथ बड़ी मोहब्बतें और बिल्कुल जी बड़ी मोमेंट्स यहाँ पे टाइम मेमोरीज है मेरी। हसन भाई, थोड़ा ये भी बताएं कि चूँकि आप लगाते हैं सोशल मीडिया पे अपने जो पिक्चर्स हैं, जो विजुअल आर्ट, जो कुछ मोमेंट्स होते हैं, ज़्यादातर लोग किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं? अच्छा, लोगों को दो चीज़ें ज़्यादा पसंद आई। मैं जिस तरह बता रहा था कि मैंने स्टार्ट अपना नॉर्थ से किया, नॉर्थ इतना कैप्चर हो चुका है, हर एंगल से, हर जगह से लोगों ने जा के कैप्चर कर लिए, तो वो लोग पसंद करते थे। लेकिन एज सच मतलब जब लोगों ने सारी जगह खुद देखी हुई थी तो उनको कोई इतना ख़ास चार्म उसमें फील नहीं होता था। फिर मैंने जब देखा कि एक जो किसान का है सब्जेक्ट, ये मिसिंग है, मतलब लोगों ने ऐसा किसानों की मेहनत और जो एक एक चीज़ जिस तरह चावल है, मतलब कितनी स्टेजेस से गुजर के प्लेट तक आता है, वो नहीं दिखाई थी। फिर मैंने उस सब्जेक्ट को पकड़ा और डॉक्यूमेंट किया किसान की लाइफ को। इसमें मैंने देखा कि ये लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको प्रेज़ भी किया, पसंद भी किया। उसके अलावा जो मेरी घोड़ों की तस्वीरें, ये मेरे एक दोस्त हैं सरदार वकार साहब, उनकी और मेरी मिल की मेहनत है कि हमने 7-8 साल बचपन से उन घोड़ों के साथ स्टार्ट से अब तक, मतलब उनको इस चीज़ से यूज़ टू किया कि वो खुले यूँ घूमे फिरें और
तस्वीरें बनवाएं। ये देसी ब्रीड है जो हमारी पाकिस्तानी लोकल ब्रीड है। ये इस तरह तस्वीरें घोड़े नहीं बनवाते होते, ये बड़ी यूनिक सी तस्वीरें हैं, इसीलिए लोग इनको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमने इनको इस चीज़ से मतलब उनके साथ भाग भाग के, लाइक एक जगह पे जाके जब हम स्टार्ट में इनको छोड़ते थे तो भाग जाते थे, फिर हम 4-5 बंदे पीछे भागे हुए उनको पकड़ने के लिए। लेकिन अब उनको ये पता है कि हमने छोड़ना है, तो वो मेरे साथ आगे पीछे घूमते फिरते रहते हैं, तस्वीरें बनवाते हैं। यूज्ड टू हो गए जी अब वो हो गए, लेकिन उसके पीछे हमारी 7-8 साल की मेहनत है। अब कोई भी एक तस्वीर कोई देखता है, कोई एक घोड़े की पोर्ट्रेट, तो उसको ये नहीं पता कि इसके पीछे मेरी मेहनत कितनी है। मतलब 6-7 साल लगा के मैंने वो एक पोर्ट्रेट बनाई है उस घोड़े की, कि वो आराम से खड़ा हुआ है किसी दरख्त के साथ, या सन सेट हो रहा है तो वो आराम से सन के आगे खड़ा होकर तस्वीर। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि हमने टाइम उनके साथ कितना लगाया। सरदार वकार साहब का और मेरा मिलके मतलब बड़ा टाइम है उनके साथ इस स्टेज तक लाने के लिए कि वो इस तरह तस्वीरें बनवाएं। मतलब कि ऐसे जैसे कि फिल्में बनती हैं 2-2 3-3 साल लग जाते हैं, इसी तरह आपको पिक्चर्स और विजुअल जो आप मोमेंट्स कैप्चर करते हैं उनके पीछे भी एक लंबी स्टोरी है, उनके पीछे भी मेहनत है। तो बड़ा मुश्किल काम होता है, और ये आपकी कहा जाए कि स्ट्रेंथ है, और आपका एक अपना वो कहते हैं कि शौक़ है जो आपकी हॉबी भी बन चुका है। और इसी शौक़ को लेते हुए आप दिलो जान से और मेहनत से काम करते हैं, और उसमें अल्लाह ताला आपको कामयाबी भी देता है, और यकीनन आप कामयाब हैं इसमें। अल्लाह ताला आपको और मज़ीद तरक्कियाँ भी दे। हसन, जाते हुए मैं कुछ और पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमारी यूथ शैटर्ड है और वो किसी भी काम की तरफ जाते हैं तो लंबा अरसा वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाते, या उसकी कोई भी काम को परसू करना चाहें तो मुश्किलात भी आती हैं, पीछे हिम्मत हार जाते हैं। आप उनके लिए क्या मोटिवेशन, कोई उनको मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल देना चाहूँगा। कोई भी काम होता है, मतलब मुझे बड़े बड़े लोगों की मैसेजेस आ रहे होते हैं, जो लोग आ रहे हैं इस फील्ड में और अभी स्टार्ट कर रहे हैं, कि यार आप कितने फॉलोअर्स हो गए हैं, आप कोई बताएं ये वो। तो कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती। अब मेरी भी अगर देखें स्ट्रगल, तो 6-7 साल लगे हैं मुझे स्टेज पे आने के लिए। लेकिन जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं किसी भी एक चीज़ को लेके, तो मेरे ख्याल से अल्लाह ताला आपको कामयाबी, आपके जो हाथ में उसमें मेहनत है, किसी भी चीज़ को शौक़ से करते रहो, मेहनत से करते रहो, वो हमारे हाथ में है। लेकिन कामयाबी तो अल्लाह ताला ने देनी है। तो अगर मेरे ख्याल से आप कंसिस्टेंट रहें जो भी जिस चीज़ में आप हैं, और पेशेंस रखें, तो मेरे ख्याल से कामयाबी अब तक आती है। अच्छा, एक और सवाल मैं ऐड कर लूँ कि छोटा सा गांव, और छोटे से गांव में बैठकर आप ये सारा काम करते रहें, और आज दुनिया आपको मान रही है, और दुनिया में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसमें आपकी तस्वीरें होंगी, और आइंदा आने वाली नस्ल आपको देखेगी। तो ये कैसा लग रहा है कि जब आप यहाँ पर नहीं होंगे, आपके काम को सराहा जाएगा, और रहती दुनिया तक ये काम आपका यहाँ पर रहना है? किसी भी चीज़ को जब मैं अक्सर कहता होता हूँ कि जब भी आप किसी चीज़ के साथ अपनी एक फीलिंग या एक अटैचमेंट बना रहे होते हैं ना, तो वो नेचर की कोई चीज़ भी हो, वो आपको रिटर्न लाजमी करती है। अब मेरा पंजाब के साथ या इस कल्चर के साथ इतनी एफिलिएशन है, मतलब अगर इन रास्तों के साथ, दरख्तों के साथ, सूरज के साथ, मतलब शायद ही कोई सनराइज़ हो जो मैंने सर्दियों में या गर्मियों में, मतलब मेरी मैक्सिमम कोशिश होती है कि मैं सनराइज़ कोई एक पॉइंट मैंने रखा होता है कि वहाँ जाके मैंने देखना है। तो जब भी आप किसी भी नेचर की चीज़ के करीब जा रहे होते हैं, तो वो आपको रिटर्न लाजमी करता है। तो गाँव में रह के, अपने गाँव के साथ मेरी वैसे भी बहुत एफिलिएशन है, अपने पंजाब के साथ, तो बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ बैठ के पूरी दुनिया मुझे प्रेस कर रही है मेरे काम को। तो बहुत एक वही मेन मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी ताकत है, कि जो लोगों की मोहब्बत है और सारी चीज़ें। आपने कहा कि आपकी नेचर से लगाव है, नेचर से मोहब्बत है, और नेचर इन रिटर्न भी आपको बहुत सारी चीज़ें, बाई प्रोडक्ट्स भी दे रही होती है। तो आपके लोग आपको भी मोहब्बत से नवाज रहे होते हैं। जिस गांव से आपका ताल्लुक़ है, सरगोदा 58 NB, वो आपसे मोहब्बत कितनी करते हैं, किस तरह से आपको प्रेज़ करते हैं? बहुत मोहब्बत करते हैं, स्पेशली जो सिर्फ मेरा गांव नहीं, जो इर्द गिर्द गाँव के भी बुज़ुर्ग हैं, मेरी बड़ी एक है कि मैं उनके पास जाऊं, बैठूं, उनसे पुरानी कहानियां सुनूं। अपने जो लोग हैं मेरा मेन मकसद यही रहा है कि पॉजिटिविटी जो है, मतलब वो जितनी हो सके लोगों में मोहब्बत, लोगों से मिलजुल के उसको प्रमोट किया जाए, तो एक बहुत अच्छा लगता है। और लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब जहाँ भी मुझे देखते हैं बुलाते हैं, बैठते हैं, गप्पे सुनाते हैं, और बताते भी हैं यार तुम उधर जाओ, उस जगह पे इस तरह हो रहा है, उस जगह पे जाओ तुम्हें, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे इन चीज़ों का शौक़ है, पुरानी चीज़ों को कैप्चर करने का, उनको जाके खुद देखने का, अपनी आंखों से भी विटनेस करने का। तो ये मोहब्बतें बड़ी मुझे हमेशा से ही पसंद हैं, और बांटना ही मेरा मेन मकसद है, अपनी फ़ोटोग्राफी के थ्रू भी और फिज़िकली जो लोगों से जाके इंट्रैक्शन है उसमें भी। हसन को शायरी से भी मोहब्बत होगी, क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हैं, और आर्टिस्ट जो है वो दिल बड़ा सेंसिटिव रखता होता है।
तो जिससे लगाव कर ले तो फिर उसी का हो जाता है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि शायरी से भी आप मोहब्बत करते होंगे। जी, लिटरेचर मुझे बहुत पसंद है, पंजाबी भी, उर्दू भी, इंग्लिश भी, तीनों लिटरेचर मैंने पढ़े भी बहुत हैं और पसंद भी काफ़ी ज़्यादा है मुझे। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस या जो भी स्ट्रॉन्ग आप किसी चीज़ को किसी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, मेरे ख्याल से पंजाबी जो लिटरेचर है उसमें जितने अल्फाज जिस तरह से हैं उनसे जो आप अपनी फीलिंग किसी को बता सकते हैं, मेरे ख्याल सबसे बेहतर पंजाबी लैंग्वेज है। ठीक है। असद साहब, जाते हुए कोई मैसेज देना चाहें आप पाकिस्तानियों को, यूथ को, या पाकिस्तान में बसने वाले पंजाबियों को, अगर पंजाब में रहने वाले हैं तो उनके लिए कोई मैसेज दें? जी बिल्कुल देना चाहूँगा कि एक तो अब जो भी पंजाबी हैं स्पेशली, उन्हें अपने कल्चर को ऑन करना चाहिए। जो हम लोग पाकिस्तानी हैं, हमें अपने मुल्क को ऑन करना चाहिए। मतलब जब तक हम खुद इसको अच्छा नहीं कहेंगे तो लोगों तक हमारी पॉजिटिव इमेज नहीं पहुंचेगी। मतलब हम पाकिस्तानी अगर कहीं भी पाकिस्तान में है या बाहर है तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें ढूंढनी चाहिए, ना कि नेगेटिव खुद भी बताएं और लोगों तक भी पहुँचाएँ कि ये चीज़ें यहाँ पे नेगेटिव है। राइट, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद हसन तलाल तिवाना, और बहुत ही उम्दा बातें हुई, उनकी जर्नी के बारे में हुई, उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में बात हुई, और बहुत सारा ऐसा काम जो इंटरनेशनली उनको क्लेम किया गया, इंटरनेशनल रिकग्नाइज़ किया गया। पाकिस्तान का एक ऐसा खूबसूरत चेहरा, पाकिस्तान का एक मस्बत चेहरा, एक रोशन सितारे हमारे साथ मौजूद थे, जनाब हसन तलाल तिवाना। और तिवाना फैमिली के लिए ऑनर है, अपने गाँव के लिए ऑनर है, और पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान का एक ऐसा नौजवान जो हिम्मत, लगन और मोहब्बत और प्यार से पाकिस्तान में एक ऐसा काम कर रहा है जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज हो चुका है, और पूरे पाकिस्तान में मोहब्बतें बिखेरते हैं अपने विजुअल जो कंटेंट है, जो उनकी तस्वीरें होती हैं, तस्वीर और जो पिक्चर्स होती हैं, जो वीडियोस होती हैं, उनको पूरे पाकिस्तान में फैला रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया उनको देखती है और मानती है। तो आज हमने इन्हीं को मदऊ किया कि आप हमारे शो में भी आए हैं। आप यकीनन बहुत कुछ सीखा भी होगा और बहुत कुछ लर्न करेंगे यकीनन। मुझे तो बहुत मज़ा आया हसन साहब से बात करते हुए, और मैंने सीखा। इंशाल्लाह हम किसी और दिन, किसी और प्रोग्राम में यकीनन दोबारा हसन साहब के साथ शामिल होंगे और उनसे बहुत सारी नई चीज़ें दरियाफ़्त करेंगे कि फ़ोटोग्राफ़ी में और बहुत सारी नई टूल्स किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये रिवाइवल बहुत सारी चीज़ों का हो रहा है और दुनिया जो है बहुत सारी तरक्की की तरफ गामज़न है। तो यकीनन इस शोबे में भी बड़ी तरक्की होने जा रही है, और क्या होने जा रहा है वो भी हम बात करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान डॉक्टर एम आडो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।